दोस्तों, मैं आपका दोस्त शशिभूषण गर्ग, उत्तर प्रदेश शासन में आपका स्वागत। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी यमुना प्राधिकरण प्लॉट लेके आई है, वो तो जानकारी है ही है। मेन पॉइंट है कि 70,000 एप्लीकेशन आने के कारण स्पेस नहीं था, जिससे साइट क्रैश कर गई। अब इन्होंने स्पेस ख़रीद लिया है। अब 30-40 हज़ार और फार्म भी ले सकते हैं और ये 7 दिन बढ़ भी गए हैं। अब 14 अक्टूबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं प्राधिकरण आया था, तो ये तो बात है। दूसरा, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं है, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। उन्हें 7 दिन और मिल गए हैं। उसको अप्लाई करने का सिंपल तरीका है कि इनका 5 ICICI बैंक से टाई अप है। तो मेले जैसा माहौल है, टेंट लगे हुए हैं, चाय पकौड़ा नाश्ता सब तैयार है, आ जाओ। ठीक है जी। और इसमें कुछ नहीं लाना, और किसी की सिविल ख़राब है उसे भी लोन मिल जाएगा। और इसमें कोई ITR की ज़रूरत नहीं है। 3 चेक लेके आने हैं, ब्लैंक, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बस। और एक फ़ार्म भरा के लाना है। अगर फार्म नहीं है तो वो हम भी भर के दे देंगे। 600 रुपये का सरकारी फार्म है और हमारी प्रोसेसिंग फ़ीस है। तो अब उसमें करना क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास पैसे नहीं है, सबसे सस्ता एग्जांपल लेते हैं 60 मीटर का। तो 60 मीटर के प्लॉट अप्लाई करने के लिए आपको चाहिए 600 रुपये का तो फार्म हो गया। उसके साथ आपको बैंक के पैसे देने पड़ेंगे 1 लाख का ब्याज। 1 लाख का ब्याज ये 6 महीने का ले रहे हैं। 6 महीने का ब्याज ले रहे हैं लगभग 9,000 रुपये के आसपास। तो ये वैसे ब्याज ज़्यादा है क्योंकि पैसा तो 2 महीने रुकेगा। तो ये 3 रुपये सैकड़ा ब्याज देना पड़ेगा आपको बैंक को। तो ये ब्याज बाद में कोई केस ना कर सके तो ये कैश लेते हैं कि कैश में जमा करवाओ। और बंदा सीरियस है, इसकी जांच के लिए टोटल जो 1,10,000 है, उसमें 10,000 रुपये आपको एज ए सिक्योरिटी मनी बैंक में जमा करवानी होगी। मतलब कि नेट शेल में बैंक 1 लाख ही देगा। 1 लाख का वो 2 महीने का 9,000 रुपया, 8-9,000 रुपया ब्याज ले रहा है। बल्कि 4 रुपये सैकड़ा हो गया अगर देसी भाषा में समझें। इससे अच्छा ये है कि अगर आपको कोई जानता है तो उससे आप उधारा ले लें, बैंक से ना लें। वैसे तो RBI की यहाँ गाइडलाइंस हैं कि बैंक हाउस लोन के अंदर 12% से ज़्यादा ब्याज नहीं ले रहे। पर वही कि 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान तो देश है ही है। तो बैंक अपनी मर्ज़ी से ब्याज ले रहा है, जो कि बहुत हाई रेट है। 4 रुपये सैकड़ा मतलब ये 48% हो गया ब्याज का रेट, जो कि RBI के दिशा अनुसार कहीं भी ये ठीक रेट नहीं है। क्रेडिट कार्ड में सबसे हाईएस्ट रेट 36% का है, वो भी उसमें लिखा होता है, ब्याज का रेट बताना होता है। जबकि यहाँ बैंक कुछ नहीं बता रहा है। ज़्यादातर बैंक में मजबूर लोग आ रहे हैं कि जो चाहते हैं कि एक हमारा आशियाना बन जाए, क्योंकि ज़्यादातर 1 लाख रुपये कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। आजकल तो लोग कुत्ते के जन्मदिन पे 1 लाख रुपये उड़ा देते हैं। तो जो मजबूर लोग हैं वो खड़े हुए हैं, देख लो। चाय पकौड़ा नाश्ता की लाइन लगी हुई है। ये बैंक फ्री देता है, आओ आओ, खाओ खाओ, मौज मारो। काले काले बादलों वाले आसमान के नीचे, हरे हरे पौधों के नीचे, टेम्परेचर स्विट्ज़रलैंड का है बिल्कुल 16 डिग्री, मीठा मीठा मौसम। और बहुत सारे लोग यहाँ पे चाय पानी पकौड़ों का मज़ा ले रहे हैं। आप भी आ जाओ। 5 ब्रांचें हैं, एक कनॉट प्लेस में ICI की, एक यमुना अथॉरिटी के नीचे है ओमेगा 1, एक अल्फ़ा में है, 2 नोएडा के अंदर है। ये 5 ब्रांचें हैं जो कि दबा के पैसे इकट्ठे कर रही हैं बिना बताए कि क्या एक्चुअल में ब्याज रेट है। ये कहावत है, फंसे का फटकन नहीं होता। घर चाहिए, पैसा भी नहीं है, तो भैया तुम फंस गए, और फंसे का फटकन नहीं है। तो मैं तो देसी भाषा में कहूँगा ये लुटाई है। और किसी बंदे को नॉलेज है तो वो RBI से शिकायत भी कर सकता है कि ये लुटाई क्यों हो रही है, लुटाई को बंद करो। पर ये बंदा केस ना कर सके तो उस बंदे से पैसे कैश भरवाते हैं ताकि कोई सबूत ही ना बचे। और जो 10% है वो कहते हैं कि आप हमें अपने बैंक से डालो UPI के थ्रू। तो बड़ा घपला धपले वाली स्कीम है ये बैंक की तरफ से। मैं इसे 10 में से -10 नंबर दूंगा कि अत्याचार हो रहा है गरीबों पे, रेट बड़े गड़बड़ हैं। जबकि दिल्ली में DDA की स्कीम आती थी तो 1 लाख रुपए के लिए वो 1,000-1,200 रुपये लेते थे, जबकि यहाँ तो धुआंधार हो चुका है। बेचारे देखो, मजबूर लोग बाइकों पे आ रहे हैं, क्योंकि ये बेचारे जो लोन वाले हैं इतने करोड़पति तो है नहीं कि गाड़ियों पे आई। देखो एक बंदा बेचारा आया है 60 मीटर का प्लाट अप्लाई करने के लिए। अब ये यहाँ पे 9-10 हज़ार रुपये पूछ के जाएगा। ठीक है दुनिया वालों। तो अभी थोड़ी सी भीड़ कम है, जैसे डेट बढ़ने से थोड़ी शांति हो गई है। कल तो धक्का मुक्की हो रही थी, धक्का मुक्की पूरा, जैसे
धार्मिक स्थलों पे होती है, जब भंडारे होते हैं या पूजा पाठ होती है। तो मुद्दे की बात पे फिर आते हैं कि 60 मीटर के लिए आपको चाहिए होंगे 10,000 रुपये बैंक में जमा करवाना है, 8-9 हज़ार रुपये फ़ीस, 600 का फार्म, बाकी प्रोसेसिंग फ़ीस। तो ये एक टिकट है आपके सपने की कि आपको एक आशियाना मिलेगा, घर मिलेगा। रोनी से मिस्टर मोहित कुमार ने मेरे से संपर्क किया कि सर मैं सारा कुछ कर दूंगा और मेरी नौकरी नोएडा में है, मैं बड़ा परेशान हूँ, 2 घंटे लग जाते हैं आने जाने में, और अगर मुझे घर बना के रहना हो तो क्या पोजीशन है। तो उसकी बात सुन के मेरा मन बड़ा दुखी हो गया, क्योंकि जो बंदा 60 मीटर का प्लॉट लगा रहा है या 120 मीटर का लगा रहा है, 120 मीटर का, 200 मीटर का सेक्टर 16 में है। अभी तो जो लोगों ने 2008 में प्लॉट लगाए थे वो नहीं मिले। अब ये जो 2022 में लगा रहे हैं, तो अथॉरिटी खुद कह रही है कि हम 5 से 6 साल लेंगे, बाकी भगवान मालिक कब मिलेगा। तो अगर कोई बंदा ये सोचता है कि मैं पूरे पैसे दे के फर्स्ट स्कीम में भी अगर मैं पूरे पैसे दे दूं 60 मीटर के या 120 मीटर के 22 लाख रुपए दे दूं तो प्लॉट कब मिलेगा, वो आपको भोले भंडारी जी से बात करनी पड़ेगी स्वर्ग लोक में कि भाई प्लॉट कब मिलेगा। कुछ लोग तो 2008 में अप्लाई किया था, कोरोना में बेचारे ऊपर भी चले गए, पर उन्हें प्लॉट के दर्शन नहीं हुए कि प्लॉट कहाँ पर है। तो ये चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखिए। बाकी कुछ लोग बड़ा इस चीज़ में रहते हैं कि सेटिंग वेटिंग कुछ नहीं होती है, कि लॉटरी टिकट है, क्योंकि इसमें सारे लोग आते हैं, वहाँ देखते हैं कि कैसे ड्रॉ निकलता है। तो हेरा फेरी नहीं है इसके अंदर बिल्कुल भी। 4 जज आते हैं, 10-12 पत्रकार आते हैं, गणमान्य व्यक्ति होते हैं, पुलिस रहती है। एक मूवी आई थी, हिंदी मूवी, जिसमें ठंडी पर्ची से चीटिंग होती है, कोई ठंडी गर्म पर्ची नहीं है, छोटे बच्चे पर्चियाँ निकालते हैं। तो वो चीज़ तो भूल जाएं कि अगर आपके मन में हो कि, या कोई आजकल मार्केट में ऐसे दलाल घूम रहे हैं, वो कहते हैं हम पक्का प्लॉट निकलवा देंगे, और वो क्या करते हैं, कुछ फीस कुछ नहीं लेते, वो कहते हैं बस 1 लाख रुपए दे दो, वो गुट्टी को रबड़ मार के रख लेते हैं, किस्मत से निकल गया तो ठीक है, नहीं तो वो उसी पैसों को वापस कर देते हैं कि देखो जी सेटिंग हुई नहीं, ये आपकी गट्टी वैसे की वैसी वापस आ गई। तो इन लोगों से भी बचें, दलालों से बचें। कोई भी जानकारी लेनी हो तो सीधा प्राधिकरण में संपर्क करें, चीटिंग में ना जाएं। और मैंने ये सारा समझा ही दिया कि 60 मीटर के लिए कितना खर्चा आएगा। अगर अब भी आप सपना पालना चाहते हैं प्लॉट का, या लॉटरी की टिकट ख़रीदना चाहते हैं, तो 14 नवंबर तक टाइम है, तो आप लॉटरी की टिकट खरीद सकते हैं। ये मैं आपको यमुना प्राधिकरण के दृश्य दिखा रहा हूँ। पूरे अधिकारी अपनी ड्यूटी में मुस्तैद, पूरी पार्किंग फुल है, सारे बड़े बड़े अधिकारी, गणमान्य अधिकारी अपनी सीटों पे बैठ चुके हैं। और आपको कोई भी जानकारी लेनी हो तो यहाँ पे आके भी ले सकते हो। ये टेंट लगा हुआ है, नाश्ते की पूरी व्यवस्था है, जो भी आता है उसको चाय पानी, पराठे, पकौड़े, समोसे सब मिलते हैं खाने को। ये दिल्ली से लोग आ रहे हैं, ये कारों में बड़े प्लॉट करने वाले आ रहे हैं, 500 मीटर 1000 मीटर वाले आ रहे हैं, और मोटरसाइकिल पे छोटे प्लॉट अप्लाई करने आ रहे हैं। देखिए कितना रश है, सब जगह लोग ही लोग हैं। छोटे छोटे बच्चे लेके भी प्लॉट अप्लाई करने आ रहे हैं, बेचारे एक्टिवा पे आ रहे हैं, बड़ी मारामारी है। ये देखिए, ये भारी दृश्य है, पूरा मामला पैक है, सबको चाहिए प्लॉट प्लॉट प्लॉट। अच्छा एक बात हो रहा है, लोगों को प्लॉट के नाम से ही मुंह में लाल गिर जाती है। कितने का बिकेगा, कितने पैसे बचेंगे, 1 लाख रुपए लगाऊंगा तो कितने बचेंगे। अच्छा फिर गुना भाग करते हैं कि 60 मीटर का आ गया तो 40,000 का रेट है, 24 लाख का बिक जाएगा, और कितने टाइम में बिक जाएगा, अलॉटमेंट आ गई तो उसी दिन बिक जाएगा। तो लोग ऐसे सोचते हैं कि पैसा तो ज़मीन पे ही पड़ा हुआ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको 120 मीटर का प्लॉट आता है तो 6 साल तक नहीं बिकेगा, जब तक कि उसकी रजिस्ट्री नहीं होती, पोजेसन नहीं होती। एक इसमें एक बात और भी है, लोगों को पता नहीं है, 18,510 रुपये तो रेट है। उसके बाद इसमें ये लीज़ पे मिलेगा, 90 साल के लीज़ पे 10% लीज़ रेंट देना होगा। अगर मान लो 11 लाख का प्लॉट है तो 1,10,000 और देने पड़ेंगे, 7% रजिस्ट्री के देने पड़ेंगे। तो ये पैसे आपको अलग से देने पड़ेंगे। ये सामने मेरे यमुना प्राधिकरण है। अब देखिए स्टाफ खड़ा आराम से, थोड़ा सा सांस ले रहा है क्योंकि 7-8 दिन बड़ा काम करना पड़ा। तो ये सामने यमुना प्राधिकरण है, खूब लोग आ रहे हैं सपना लेके। सपना वैसा ही है जैसे लोग बॉम्बे जाते हैं, स्टेशन पे उतरते हैं, कि शाहरुख खान भी तो आया था दिल्ली से, हकलाता था। जब शाहरुख खान स्टार बन गया तो हम भी ग्रेटर नोएडा जा रहे हैं, प्लॉट लेके आएंगे। स्टार बनने का सपना देखना बुरी बात नहीं है, पर लाले नहीं गिरवानी चाहिए। अच्छा एक लोग और करते हैं, 600 रुपये का फार्म लगा के ऐसे बात करते हैं कि पक्का मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा, पक्का मिल जाएगा। अरे भैया पक्का तो आपको रीसेल में मिलेगा 40,000 रुपये मीटर,
ये तो लॉटरी है, मिल गया तो नसीब, नहीं तो जय श्री राम। ठीक है जी। तो बाकी इसमें एक चीज़ और है कि जब तक तुम लगाओगे नहीं तो मिलेगा क्या। तो जब भी कोई प्लान आए लगाते रहो और भूल जाओ लगा के। ऐसा नहीं है लगा के सुबह शाम प्लॉट 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 प्लॉट, फिर कभी प्लॉट नहीं मिलता है। ये कुछ बेसिक जानकारी लेके आए, आशा करता हूँ कि आपको मज़ा आएगा। कोई सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।